भगवान श्री राम ने कहा कि भरत मैं अयोध्या नहीं जा सकता हूं, पिताजी ने मुझे वन में रहने के लिए कहा है। भरत जी ने कहा भैया मेरी माता जी ने हमारे लिए राज्य ले लिया था, तद ददा में पुनस्तुभ्यम, वह मैं पुनः मैं आपको दे रहा हूं, मैं नहीं था, मुझे जानकारी भी नहीं थी। राम जी ने कहा अरे भैया तुम युवराज बन करके अयोध्या का संचालन करो, मुझे वन में रहना है, पिताजी ने मुझे वन का राज्य दिया है, तुम्हें युवराज पद दिया है, पिताजी की आज्ञा का हम पालन करें। भरत जी ने कहा भैया ऐसा नहीं, आप अयोध्या चलिए, आपको अयोध्या चलना है। राम जी ने कहा मुझे वन में रहना है, तुम्हें युवराज बनना है, तुमको पिताजी युवराज बनाने। बोले पिताजी आपको युवराज बना रहे थे ना? बोले हाँ। बोले तो क्या हुआ? बोले माँ कैकेयी ने आपको युवराज बनाने के लिए कहा। बोले ठीक है, माँ कैकेयी ने हमको युवराज बनाने के लिए कहा ना? बोले हाँ ठीक है। बोले तो ठीक है चलिए आप अयोध्या के सिंहासन पर बैठ जाइए, हमको युवराज बना दीजिए, माँ की बात पूरी हो जाएगी। माँ ने हम ही को युवराज बनाने के लिए कहा था ना राजा दशरथ से, तो चलिए राजा दशरथ जी हमको युवराज नहीं बनाए, आप ही राज गद्दी पर बैठ जाइए, हमको युवराज बना दीजिए। भरत जी ने कहा, किससे कहा? राम जी से। राम जी बड़े चक्कर में पड़े, भाई ये तो बड़ा तेज आदमी है, तो कहता है कि पिताजी हमको युवराज ही बना रहे थे, तो चलिए आप सिंहासन पर बैठ जाइए, हमको युवराज बना दीजिए। राम जी बड़े चक्कर में पड़े। बुद्धिया ह्यष्टांगया युक्त, अष्टांग बुद्धि जिसको कहते हैं। भरत जी की ऐसी बात सुनकर सारे ऋषिगण जो लोग आश्चर्य में देखने लगे। ऋषियों ने कहा इतना बड़ा त्यागी महापुरुष भरत, इक्ष्वाकु साम्राज्य, समस्त अखंड भूमंडल का साम्राज्य, इक्ष्वाकु का साम्राज्य, अखंड भूमंडल का साम्राज्य, अखंड भूमंडल के साम्राज्य को जो कि स्वयं प्राप्त है कैकेयी के माध्यम से राजा दशरथ ने दिया है, भरत जी ऐसे छोड़ रहे। राम जी इसको छोड़ रहे हैं, राम जी भी नहीं तैयार हो रहे। अरे अजब के त्यागी हैं दोनों लड़के भाई। भरत जी त्याग रहे हैं तो राम जी के पास वो साम्राज्य लक्ष्मी फुटबॉल की तरह लुढ़कती लुढ़कती चित्रकूट में आई, और फिर राम जी उस फुटबॉल में फुट के ठोकर मारने जा रहे थे, टक्कर मारने जा रहे थे। तब तक भरत जी ने कहा भैया ऐसा आप संभालें, गतिम खरैवाश्वस्य हंसस्य वचवायसा, घोड़े की चाल गधा कैसे चल पाएगा, हंस की चाल कौवा कैसे चलेगा। मैं तो कौवा की तरह हूं, आप हंस हैं, मैं गधे की तरह हूं, आप घोड़े की तरह। मैं कैसे इस राज्य का संचालन कर सकूंगा? आपको राज्य संचालन करना है, आपको अयोध्या चलना है। भगवान श्री राम ने कहा भरत तुम सही कहते हो, लेकिन अयोध्या अगर मैं चलूंगा तो दुनिया यही कहेगी कि जिस सत्य का पालन करने के लिए बाप मर गया, ये नालायक लड़के उसके मरने के बाद सब चौपट। अब भरत जी बड़े चक्कर। भरत जी ने कहा नहीं भैया आपको राज्य संचालन करना होगा। जाबाली ऋषि ने कहा कि क्या आप पिता 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 पिताजी 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 चिल्ला रहे हैं? दशरथ जी कर दिए, अरे हो गया, गए थे। माँ बाप होते किस लिए हैं? आखिर ये तो पति पत्नी के रूप में आनंद का अनुभव करने के लिए गए, और लड़के बच्चे पैदा हो गए, शुक्र शोणित के रूप में स्त्री पुरुष के संयोग से आप पैदा हो गए। इसमें कौन बड़ा भारी काम हो गया कि मार पिताजी 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 के चक्कर में आप पड़े हुए हैं। कह कस्य पुरुषो जंतु, कौन किसका क्या है, कौन बाप है कौन बेटा है, ये सब कर्मों के किए हुए हिसाब हैं। ये सब यहाँ पर जन्म लेते रहते हैं, ये सब
इष्टकापत्य, श्राद्ध, दर्श, पौर्णिमा से सब पंडितों ने कल्पना करके अपने आमदनी के जरिए बना रखे हैं। कौन किसको पिंडदान देगा, कौन किसका पिंडदान खाएगा, कौन यहाँ दे करके यहाँ दिया हुआ वहां कैसे खाएगा, ये सब फालतू फंड की बातें हैं। कौन बेटा कौन बाप, उनका जो काम था वो कर करा करके गए, जिनको मरना था वो मर गए। अब आप चलिए अयोध्या का साम्राज्य अब इस तरह से बोलने लगे। जब इस तरह जाबाली बोले तो राम जी ने कहा क्या बात करते हैं आप, पिता ह्येनम जनयति पिता रक्षति सर्वतः, पिता ही हमें जन्म देता है, पिता ही मेरी बचपन से लेकर के जब से माँ के गर्भ में बालक आता है उसी समय से बाप अंतःकरण में पुत्र का ही चिंतन करता रहता है। माँ के तो पेट में बच्चा पलता है, बाप के हृदय में बच्चा पलता है, हृदय में ही बाप बच्चे का चिंतन करता रहता है। अब 3 महीना का हो गया, अब 4 महीना का हो गया, अपनी पत्नी के पेट में पिता हमारे दशरथ जी हैं, उन्होंने कहा है मैं कैसे अयोध्या जा सकता हूं, बिल्कुल नहीं। अब भरत जी बोलते हैं मैं धरना दूंगा अगर अयोध्या नहीं चलेंगे। हे सुमंत्र जी आप आसन बिछाइए, हम धरना देंगे। सुमंत्र जी राम जी की तरफ देखते हैं, राम जी मना कर देते हैं आंख से, सुमंत्र जी आसन नहीं बिछाते हैं। लक्ष्मण जी की तरफ भरत जी कहते हैं आसन बिछाओ मैं धरना दूंगा। लक्ष्मण जी भी भरत राम जी की तरफ देखते हैं, राम जी की नजर समझ जाते हैं, लक्ष्मण जी भी आसन नहीं बिछाते। फिर भरत जी बिना आसन के ही जमीन पर बैठ जाते हैं धरना देने। आप चलिए, लौटिए, अयोध्या चलिए, आप अपना सिंहासन संभालिए। भरत जी धरना देने के लिए जब बैठते हैं तो राम जी कहते हैं देखिए सत्ता दल को धरना नहीं देना चाहिए, जो विपक्ष में रहे उनका काम धरना वरना देना है। आपको राजा दशरथ जी ने युवराज बनाया है, आप सत्ता के स्वामी हैं, आपको धरना नहीं देना चाहिए, ये आपके स्वरूप के विरुद्ध है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। हैं? भगवान श्री राम जी कहते हैं माम च स्पृश तथोदकम, हे भरत तुम उठो और मेरा स्पर्श करके जल का स्पर्श करो, क्योंकि अनशन करना शुरू कर दिया। भरत जी साष्टांग प्रणाम करके कहते हैं भैया मैंने इन मंत्रियों के साथ, इन भाइयों के साथ आपके चरणों में प्रणाम किया है, आप मेरी शरणागति व्यर्थ हो गई, मेरे आने का कोई मूल्य नहीं है। राम जी ने कहा भरत जी आपके आने का तो इतना बड़ा मूल्य है कि आप आ गए हो यहाँ चित्रकूट, इसलिए मैं 14 वर्ष के बाद अयोध्या लौट करके आ जाऊंगा। अगर आप नहीं आए होते चित्रकूट तो मैं जिंदगी भर अयोध्या लौट करके नहीं आता। आपका आना व्यर्थ नहीं है, आप आए हैं इसलिए मैं अयोध्या लौट आऊंगा। भरत जी ने कहा भैया अगर आप नहीं आने वाले थे अयोध्या, हम आए हैं इसलिए आप अयोध्या लौट करके आएंगे, तो आज ही मैं अपनी जटा बना लेता हूं। बट वृक्ष के दुग्ध को बना ही लिया था, उन्होंने तो पहले ही बना लिया था, यही श्रृंगवेरपुर में ही जब पता चला कि जटा बनाए हैं तो भरत जी तो यहीं से जटा बना करके पहुंच गए थे, ऐसा नहीं। लेकिन फिर भी उन्होंने और एक दीक्षा कहा कि मैं जटिल होकर के जटिल तपस्वी बन करके 14 वर्ष नंदीग्राम में रहूंगा। मैं आपके साथ खेला हूं जिस अयोध्या में, वहां मेरा मन नहीं लगेगा। और 14 वर्ष के बाद 1 सेकंड भी अगर आप देरी कर देंगे तो फिर अयोध्या में आपको भरत नहीं दिखाई पड़ेंगे, भरत की लाश दिखाई पड़ेगी। इस तरह भरत जी भी प्रतिज्ञा करता, भरत नहीं दिखाई पड़ेंगे 14 वर्ष के बाद अगर आप अयोध्या में नहीं आए। राम जी बड़े चक्कर में पड़े गए,
14 वर्ष के पहले अयोध्या चले जाएंगे तो 14 वर्ष राम वनवासी की जो प्रतिज्ञा है वो कैसे सफल होगी? 14 वर्ष बीतने नहीं पाएगा। अगर बीतते ही राम जी नहीं पहुंचेंगे तो भरत जो है मर जाएंगे, आत्मदाह कर लेंगे। राम जी को चिंता तो हुई, लेकिन फिर मन में सोचा चलो कोई बात नहीं है, उस समय जब समय आएगा जब देखा जाएगा। हनुमान जी तो हाइये हैं कि इनकी बात सुन करके मरने वाला मरना भूल जाता है, इतनी मीठी इनकी वाणी है। भेज दूंगा भरत जी के पास, जब लौट के आऊंगा रावण का वध करके अयोध्या की तरफ, हनुमान जी को पहले ही भेज दूंगा भरत जी के पास। ये सब योजना उसी समय राम जी ने बना ली थी मन में। उसके बाद भरत जी कहते तो भैया ये स्वर्ण की चरण पादुकाएं हैं, इनको आप धारण कीजिए और ये चरण पादुकाएं ही आपके प्रतिनिधि के रूप में राज्य सिंहासन पर बैठ करके राज्य सिंहासन का शासन करेंगी। ये चरण पादुकाएं स्वीकार करें कह करके भरत जी ने सुवर्णमंडित सुवर्ण से मढ़ी हुई 2 चरण पादुकाएं राम जी के सामने रखी। राम जी ने दोनों चरण पादुकाएं विशेष उदासीन तपस्वी होते हुए भी चरण पादुका सुवर्णमयी चरण पादुका के ऊपर समथिंग इज बेटर देन नथिंग के हिसाब से सोचे कि हमको अयोध्या न जाना पड़े, चलो चरण पादुका ही पहन करके थोड़ा सा ढाढ़स बंधाए भरत को। राम जी चरण पादुका पहने 2-4 कदम चले, बोले चरण पादुका लो। भरत जी ने चरण पादुका लिया, मस्तक के ऊपर चरण पादुका रखते हुए लोगों से कहा तत्काल इस चरण पादुका के ऊपर छत्र लगाइए। छत्रम धारयत क्षिप्रम आर्यपादा विमौ मतौ। ये चरण पादुकाएं नहीं है, आर्यपादा विमौ मतौ। ये राम जी की चरण पादुका ही नहीं, ये राम जी के चरण है। यही योग क्षेम विधास्यता, यही पूरे इक्ष्वाकु वंश के साम्राज्य का योगक्षेम करेंगे, यही पालन करेंगे। इस तरह से भरत जी चित्रकूट से चरण पादुका लेकर आए। बीच में भरद्वाज ऋषि जी मिले। चित्रकूट के पास में भी भरद्वाज ऋषि का आश्रम था, वहां से चले तो उसी समय भरद्वाज ऋषि से मिले। भरद्वाज ऋषि ने कहा मैं तपस्या के बल पर सब कुछ सुन लिया कि तुम्हारा कितना कितना संवाद हुआ राम जी के साथ में, ये मैंने सुना है। मैं तुम्हें हृदय से धन्यवाद दे रहा हूँ भरत। इक्ष्वाकु वंश के राजा दशरथ की संतानें ऐसे त्यागी है, ये सारा विश्व देख चुका है। धन्य है राम, धन्य है भरत, धन्य है इक्ष्वाकु वंश, धन्य है रघुवंश। इस तरह भरद्वाज ऋषि ने भरत जी को आशीर्वाद दिया। भरत जी आकर के नंदग्राम में राज्य करते हुए अपने सारे कार्यक्रम को संपन्न किए। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री राघवेंद्र सरकार की जय।